ब्रह्मानंदम परम सद्गुरु केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम सुदर्शन साध्य लक्ष्मी एकम अचलम सर्वसाक्षिम भावातीतम चैतन्यम शास्त्रमाति तस्मै मंगलम गुरुश प्रकाश मंगलम शब्दाधार परम सत्य वाणी काना द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज अमृत में वाणी मुखार बन राम सदगुरु सतनाम निज नाम सूरज देशते देव देशते अनुभव करो श्रवण करो मन शरणो सदगुरु दयाल को तेरे दे हरि नित पद संगत साधु जीवन सब धरती का गुरु सब बन कल सात समुद्र सतगुरु अंतर जाम गड़गड़ की जाने बार हे राम जी महाराज बार हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 अध्याय 7 लतकान चल रहा है। सदगुरु देव समझा रहे हैं घट में अगर आत्मा का परमात्मा में मिलन का गुण प्रकट करना है तो आत्म ज्ञान को घट में उतारना पड़ता है। आत्म ज्ञान से ही आत्म भक्ति आती है, आत्मा परमात्मा में मिलती है। तो आत्म ज्ञान को जो आत्मा घट में उतार लेती है वो आत्मा मन के बस में नहीं रहती है, न इंद्रियों के बस में रहती है, न रूप के बस में। रूप इंद्रियां मन होते हुए तो इस ज्ञान में बहुत जबरदस्त पराक्रम है। ये केवल ज्ञान गुरुदेव है, भगवत है, भगवत वचन है, केवली भगवंतों से बुलवाए हुए हैं। ये केवल ज्ञान ही आत्म ज्ञान कहलाता है। और जितने भी ज्ञान है वो माता पिता के पति परमेश्वर में मिलने का केवल ज्ञान है। जब तक आत्मा पति परमेश्वर में नहीं मिलती है, पति परमेश्वर आत्मा का ने अक्षर निज नाम है, सत्संबंध है, उसमें मिलने का जब तक तरीका तेरे पास में नहीं आएगा तब तक हे आत्मा तेरा जीवपना छूटने वाला नहीं, यानी मन का बंधन छूटने वाला नहीं है, न इंद्रियों का बंधन छूटने वाला, न इच्छा का बंधन न रूप का बंधन छूटने वाला। ये 4 बंधन तेरे घट में है और 4 बंधन में आए बिना भक्ति कर नहीं सकते। और 4 बंधन में लिपायमान हो जाएगा तो भी भक्ति नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब आत्मा चेतन हो जाती है ब्रह्म ज्ञान सुन करके, ब्रह्म ज्ञान धारण करके आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए अग्रसर हो जाती है तो फिर ये मन के कहने में नहीं चलती। मन कहे मेरे को यहाँ ले जाऊंगा, आत्मा कह रही तेरे को जाना जा, मैं नहीं जाऊंगा। मन के और आत्मा के राड होती है। तो मन कहता है हे आत्मा अनंत जुग तू मौसम रमी आज छोड़ अब जाई। अनंत जुग मेरे कहने में चली और मैं जाता वहां तू तैयार थी और आज तू मैं तैयार नहीं है, क्या कारण? तब आत्मा कह रही है चेतन होकर के ब्रह्म भक्ति केवल ज्ञान धारण करके मन रे मैं तो कछु न जानू सतगुरु ज्ञान बतायो भारी जब उल्टी कर तानू। ये सतगुरु का जो केवल ज्ञान है, सत्य ज्ञान को सतगुरु का ज्ञान कहते हैं। केवली भगवंतों को तो ज्ञान कथने की, ज्ञान बोलने की, ग्रंथ बनाने की पदवी है सदगुरु सदग्रंथ की, और वो सृजनहार देते हैं पदवी। तो यहाँ शरीरदारी गुरु महाराज दे दे तो आवे नहीं पदवी। यहाँ कह देते हैं आज से जीव ताड़ना सता जागृत हो जाएगी, आज से मैंने कह दिया। ये सब ढोंग है, सब पाखंड है।
महाराज फरमाते हैं पदवी तो केवल भगवंत लेके आते हैं, ग्रंथ बनाते हैं। वो महाराज फरमाते संत सिरजा जग माई, जीवा तारण जहाज संत सिरजा जग। वो जीवा तारण जहाज है, संत को सिरजनहार सिरजता है, तारण हार कर। पालनहार को भी सिरजनहार ही सिरजता है। राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु में सब पालनहार। पालनहार रहेंगे घट में जब तारणहार का गुण प्रकट होगा। ये पंच तत्व शरीर का पालन पोषण करना, पंच तत्व शरीर देना, आत्मा को सुरक्षित रखना, ऐसा सर्वंग संपान शरीर निरोग देना जब भक्ति कर सकता है तो आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए अर्ज करती है। सतगुराजी सु अर्जी सब संता सु बेनती, सतगुरु सो परनाम, बिड़द तुम्हारो जान के सहाय करो हर आम। ए हर, आपका बिड़द बढ़ता है, मेरा नहीं बढ़ेगा। बिड़द तुम्हारो जान के सहाय करो जगदीश, हे जगदीश आप सहायता करो। आपका बिड़द बढ़ता है, संतों का नहीं बढ़ता है बिड़द। बिड़द राम जी का बढ़ता है, और राम जी के बिड़द की रक्षा भी राम जी करते हैं। हे परमात्मा, इस आत्मा की रक्षा आप करने वाले हो। विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर बिना। विरह प्रेम हरि की मेहर होती है जब भी घट में प्रकट होते हैं, और तभी वो मन श्वासा में लगता है और भजन में लीन रहता है। नहीं तो मन इधर उधर भटकता रहता है जब श्वासा में नहीं रहता है, तो फिर वो भक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते मन श्वासा में नहीं रहे तो भी महाराज फरमाते हैं तो मन जावे तो जान दे दृढ़ राख शरीर। शरीर को दृढ़ रख और तू रटना करती रहे, हे आत्मा परमात्मा के ब्रह्म के नाम की। मन जाएगा तो वापिस अपने आप आ जाएगा। इकल्ले को कुछ मिलने वाला नहीं है। दृढ़ राख शरीर, फिर भी मन नहीं रहे तो तेरा किया भुगत सी तुन मन से सुन मन से शरीर। मैं नहीं भुगतूंगी अब, आत्मा जोरावर होके कह रही है। तो हे मन, अगर तेरे को मेरे सुनना है और तेरे को भक्ति का पराक्रम गुण मैं समझाऊं, सबसे पहले कि छाड़ छाड़ मन सभी बिकारा, कहो रहो मुरझाई। तू मेरा केवल ज्ञान सुनकर तू मुरझा क्यों रहा है? तू सुकड़ क्यों रहा है? तू उठ उठ के क्यों भग रहा है? विषय रस को छोड़ेगा जब भी तू मेरा संग कर सकेगा। अगर तू विषय रस रख करके मेरा संग करना चाहता है, हरगिज भी। हे मन, तू विकारों को छोड़ दे, आपो आपदा हूं पद को छोड़ दे। ये तीनों जब साथ रखेगा तो महाराज फरमाते हैं ये केवल भक्ति कर नहीं सकता। आपो आपदा हूं पद, आपदा ऐसी है घट में कि बस जगत में नहीं पूज्य हो, मेरा ही हो गए। जैसे रावण कंस हिरणाकुश है, वैसे त्रिलोक विजय हो गए, त्रिलोक की नाथ बन गए, पर हुआ आखिर में मरना पड़ा, राक्षस बाजे। इसी प्रकार है मन, तू विषय विकारों को छोड़ दे, जब भी साध लचकांग बनेगा, नहीं तो बन नहीं सकता। सुन मन समझ साच गए लीजे, भांत भांत समझाऊं। हे मन, तू सत्य केवल ज्ञान को समझ ले, गेह मन धारण कर ले। मैं भांत भांत तेरे को समझा रहा हूँ। क्यों? आत्मा के लिए कैसे समझाऊं? गुरु प्रताप समझ में पाई, तुझे ला दे जाऊं। गुरु के प्रताप से मैं ये समझाऊं, ये केवल ज्ञान गुरुदेव है। इस गुरुदेव के प्रताप से मैं तेरे को समझा रही हूँ, मैं मेरे जोर से नहीं समझा रही हूँ। कि मन का मता मिटाइए, चालो सतगुरु बाण। शब्द कहे तिन रीत में, भेड़ न दूजो। इसमें कोई भेड़सेड़ मत करना, दूसरा भेड़ कभी नहीं करना। सदगुरु वाण मैंने इन वचनों में
इन केवल के शब्दों में, अनभे वाणी के शब्दों में तू तेरा उतल पुतल नहीं करना। मात्रा को, बिंदी को, तेरी मर्जी से अक्षरों को हटाना मेलना मत करना। अगर हटाना मेलना कर दिया तो जोड़ जोड़ शाखा कहे, अनबे के सुन जोड़े लाए, ताको फिर धिक्कार है। जोड़ जोड़ के और शाखे बना लेता है और फिर उसका अर्थ मर्जिया जैसे करता है और उसको अनबे बताता है, संतों का ज्ञान बताता है। महाराज परमा उसको फिट धिक्कार है। तो ये काम जोड़ जोड़ का कौन करता है? मन। वाणी सुखराम जी के वास्ते है। सुखराम जी की जीवनी की महिमा तो नहीं करते हैं, जो बाचने वाले उन गुरु महाराज की जीवनियां बनाते रहते हैं और उनकी जीवनियां बोलते हैं। सुखराम जी के ग्रंथ में शुरू शुरू में ये जो वाणी में रत लिखा वो अपनी जीवनी लगा दी फाकों में, वो भी तो ये अनबे के जोड़े जोड़ जोड़ के साके लिखी है। तो क्या हाल होगा? परम मोक्ष में जाएंगे। भोले जीव होते हैं, हाँ गुरु महाराज मोक्ष चले गए, हमारे को भी ले जाएंगे। तो प्रमाण क्या? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि साध लच का अंग शरीर छट्टे बढ़ना चाहिए। शब्दों की पहचान होनी चाहिए कि केवल वाणी के अनबे वचन क्या है, बाचने वाला क्या बोल रहा है, ऐसी समझ होगी तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ये हमारी बाण को, हमारे वचनों को छेड़बेड़ नहीं करेगा, निरपक्ष वचन बोलेगा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं जरना जप सधीर शरम सायब दिस सांची, सतगुरु मेर मर्जाद ज्ञान बिन करे न काची। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ज्ञान के बिना जो काची लावे, ज्ञान के अंदर जिसको भक्ति में प्रेम नहीं, ज्ञान की बुद्धि पे विवेक नहीं, समझ नहीं, और मन का मता जबरदस्त है और विषय रस चाहता है, मान सम्मान ये सब विषय रस में आ जाते। मान सम्मान केवट मेरा कहना नहीं माना, मैं गुरु तू चेला है, मेरी इज्जत नहीं करी, मेरा मान सम्मान नहीं करा, ये केवट ही तो है। ये आपो आपदा हुपदी तो है घट में, ये दिखते नहीं है, ये सब कुबदियां हैं। ये कुबदियां ही रटना को रोकती है, ये कुबदियां ही ज्ञान के अंदर बुद्धि पे विवेक आने नहीं देती है। ये कुबदियां बहुत जबरदस्त है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसी काची मत लाओ। ज्ञान का निर्णय निरपक्ष जो करता है उसी को सुनो। पक्ष के निरपक्ष तो महाराज कह रहे सुनने की करी मत कोशिश, उलट चढ़े सो रीत सुन और न सुननी कोई। पीठ फाड़ जो चढ़े वो ही रीत सुन, वो ही ज्ञान की समझ कर, और हजारों बातें मत सुन। सदगुरु मेहर मर्जाद, तो तेरे ऊपर सदगुरु की मेहर होगी। और मर्जाद वही है कि तू घट में निर्भय होके और परमात्मा के नाम की रटना करेगा, वैसे रहित होके। निर्भय शब्द उच्चार प्रेम से बोले आई। निर्भय शब्द को उच्चारण कर, ये शब्द भी निर्भय है। और तू जब तक निर्भय नहीं होगी, ये आत्मा ये मन के अंडर में रहेगी, तब तक निर्भय नहीं है वह। और मन को अंडर में रखेगी किसके? ज्ञान के प्राप्त से। ये कच्ची मत लाना। तो संतोष, जप, धैर्य, निरंतर भजन में रखना, सृजनहार परमात्मा साहेब के दिस सच्ची प्रेम की, प्रीति की और पीड़ की महाराज फरमाते डोरी बन जाएगी। जब ऐसी डोरी बंधेगी तो अत आतर सांच चित्त चेतन सुध होई, मन पवना संग साज दाग दुबद्या नहीं कोई। उसके सब प्रकार के दाग खत्म हो जाएंगे, अंदर बाहर एक हो जाएगा, दुबद्या मिट जाएगी।
और मन पवन में लग जाएगा, श्वासा रटना में और आत्मा सत्संबंध में। ये संग हो जाएगा, मन का श्वासा से संग और आत्मा का सत्संबंध से संग। उसको ही भक्ति योग कहते हैं, उसी को ज्ञान योग कहते हैं, उसी को कर्म योग कहते हैं। अत आतर सांच, अंदर में सच पैदा हो जाता है अणबे ज्ञान के प्रति। केवल ज्ञान के शब्दों को सत्य मानता है और इन्हीं के सारे सारे चाल चलता है और रटना में लीन रहता है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सत्यवाचा गुरु धर्म में 64 अंग जोय, गगन वास सुखराम जी सो जन सायब हो। ऐसे सत्य वचनों में, गुरु धर्म में जो गाढ़ा है, केवल ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में, सांसों सांस रटना में, आत्म चेतन से सत्संबंध के अनुभव में, यही सत्य वचन है। उन सत्य वचनों को बुद्धि पे और हृदय में धारण कर रखता है तो उसके 64 लक्षण बनने में, 8 अंग में कोई कमी नहीं रहेगी और वो आत्मा जिगन में निवास कर लेगी। शरीर छठे पंचतत्व लिंग शरीर होती है, वो जन साहेब परमात्मा रूप आत्मा बन जाए, स्त्री लिंग का बिल्कुल खत्म हो जाए, चेतन ब्रह्म हो जाए। तो ऐसे सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि साध लच का अंग जिसके शरीर के ऊपर आत्मा के अंदर बढ़ गए तो खट दर्शनियों का गुण प्रकट हो जाएगा। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण, ये सारे गुण प्रकट हो जाए। ब्राह्मण है ब्रह्म ज्ञान, जोगी है आत्मा को संत बनाना है, तो 10 इंद्रियों के साथ राम रटे। राम राम नाम सब कोई केवे, दशरथ केवे न कोई, एक बार दशरथ के कोटि कोटि पढ़े। 10 इंद्रियों के साथ रटना करे, सांस जब रटना करेगा तो कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया दोनों काम में आएगी। कोई थाली नहीं रहेगी 10 इंद्रिया, न इधर उधर लोटे पलेटेगी, न थाली बैठी रहेगी। कोई भी ऐसा जरा सी देर पंचायत करने थाला बैठा मन नहीं लगे, चलो 4 के पास बैठो जाओ। महाराज के 10 इंद्रिया रटना में लगे तो वो तो थाला ही नहीं, बिल्कुल वो तो 24 घंटे उसके तो काम रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ये सत्य वचनों में ऐसा गुण है, गुरु धर्म में ऐसा गुण है। गुरु धर्म को ही सनातन धर्म कहते हैं, आत्म धर्म कहते हैं, आत्म ज्ञान कहते हैं। गुरु धर्म है, महाराज फरमाते केवल ज्ञान, ये गुरु है, केवल ज्ञान गुरुदेव भगवान है। पत प्रणाम दंडोत की, यही परमात्मा रूप आत्मा को बना, यही 8 अंग 64 लक्षण का गुण प्रकट करता। 8 अंग 64 लक्ष्य लिया सो नर राम कहे, जन सुख राम दिन नर जुग में किगन मंडल घर कर। उसको जगत में दिन है नरदेव पा करके, देवलोक में भी सब दिन दिन करते हैं ऐसे नर नारियों को, जिसके 8 अंग 64 लक्षण के समेत राम रटना होती है। आत्मा परम पद में मिलती है। राम रट रहे हैं, अंग लक्षण का ध्यान नहीं, वो क्या कारण है? कई कहते अपने आप हो जाएंगे और होते हैं नहीं। कारण क्या? कि सत्य ज्ञान की पूर्ण रूप से समझ नहीं, तो रटना करेगा तो उसका आत्म चेतन से शब्द का अनुभव भी नहीं होगा सत्य ज्ञान के बिना। आज हजारों की तादाद भजन कर रहे हैं और सत्य समझ न सत्य ज्ञान की पूर्ण समझ है और न सत्सबद की है। बस राम से नहीं बने हुए शरीर से। फलान जी मेरे गुरु, वो कहे मेरे गुरु फलान जी, वो कहे मेरे गुरु फलान जी।
वो कहे मैं उसी का शिष्य, मैं फलान जी का शिष्य। तो ये बातें ही तो आपको आपदा हुपद है। ये कुबदियां जब घर में रहती है तो अंग लक्षण कैसे सही होंगे? कैसे सत्य ज्ञान में आत्मा मिलेगी? कैसे सत्य का अनुभव करेगी? कैसे सत्य ज्ञान का निर्णय कर सकती? इसलिए 8 अंग 64 लक्ष्य के साथ में जो रटना करता है वो है ज्ञान भक्ति दोनों का संग वैराग वृत्ति आवे, वो ही 8 अंग 64 लक्षण के साथ रटना है। क्यों कि ज्ञान से अंग लक्षण का समझ आती है, क्या क्या कमी है ज्ञान सुनते हैं, निरपक्ष निर्णय करते हैं, फिर उसको धारण करते हैं, तब आती है मेरे इतनी इतनी कमियां हैं। अब वो कमियों को निकाले एक और ज्यादा बढ़ावे। जो संत आत्मा को बनाना है वो तो निकालता है, और जो नर नारी की जैसे रहेगा कोई नहीं एक जून और ले लेंगे, तो वो तो फिर नर नारी है। और राग द्वेष करता है, घृणा करता है देवताओं से, खुद को ऊंचा बताता है, बस मैं मोक्ष ले जाऊंगा, इतने मेरे चेले हैं, वो तो राक्षस के समान। निरपक ब्रह्म पखे बंद लोई, देख करे सो दानो, कै सुखराम मुख पर मीठा कपटी नरक बता। मुख पर मीठी मीठी बातें करते हैं, बहुत बनाया करते हैं, हम तो दासन के दास हैं और अंदर गुरुजी बने हुए। विधि बताई, आज से विधि बता दी, मैं गुरु तू चेला। देवता आन, बोलो अब ये वचन कौन से हैं? इन वचनों को कोई नहीं समझता है, बस ये विधि बता दी, मेरे तन थराने लग गया, मेरे भजन हो गया, मैं बिना करे भजन हो रहा है, अब भजन करने की जरूरत नहीं, बस हम तो गुरु महाराज ने कह दिया पूरा हो गया, मोक्ष चला जाए। तो ये वचन किसके हैं? ये सुखराम जी के हैं क्या? कि बाँचने वाले के हैं? तो फिर वो सुखराम जी का शिष्य है ही नहीं, वो शिष्य है बाँचने वाले। सुखराम जी के शिष्य बनोगे तब ये ज्ञान समझ में आएगा, तब आत्मा का गुरु अंदर घट में विस्तार से तेरे छाएगा, बुद्धि पे, हृदय में, इंद्रियों पे, मन पे, इच्छा पे, सब पे छा जाएगा, भरपूर ज्ञान का गुण प्रकट हो जाएगा, तब ये 8 अंग 64 लक्षण की समझ होगी। तो महाराज फरमाते हैं भरपूर कब होगा इसका गुण? प्रेम पियाला पीजिए, दूजा रस छाड़ो, काम से तिमर मिटाए के, चरना चित गाढ़ो। प्रेम पियाला पीजिए। महाराज फरमाते हैं ये प्याले खूब भर भर के पियो अमृत के, राम नाम अमृत है, इसको प्रेम के साथ, प्रीति के साथ और पीड़ के साथ रटोगे, तब महाराज फरमाते भक्ति ज्ञान वैराग का गुण आएगा। तब तीनों आएंगे जब आपो आपदा हुपद छूट जाएंगे, ये कुबदियां सब ढीली पड़ जाएगी, पलड़ा घट में हल्का हो जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि प्रेम का जबरदस्त प्याला पियो। प्रेम सबसे करना ये प्याला नहीं है, राम नाम रटना करना ये प्रेम प्याला पियो, यानी रटना करो ऊंचा सांस में, ये प्रेम प्याला महाराज फरमाते पीजिए, दूजा रस छाड़ो। अगर परमात्मा मिलना तो इस साधना को भरपूर करो, इसमें कोई शरीरधारी रूप का भेड़ मत करो, ये अरूप है, केवल्य भक्ति है, गुरु ज्ञान है। रूप छूटेगा जब भी गुरु ज्ञान समझ में आएगा, तो शरीर गए बाद में नहीं, इस रूप को कि महत्मा छोड़ो, मोह छोड़ो, रूप ममता को छोड़ो। क्यों? जब भक्ति में लीन हो गए, यदि आशा तृष्णा कल्पना करे कर्मा को नाश, तब आशा तृष्णा कल्पना और कर्म इन चारों का नाश कब होगा? कि आपो आपदा हुपद और कुबदियां ये चारों छूटेगी।
बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, रूप को साथ लेना, रूप को गुरुजी बताना, ये सब कुबदियां हैं। तो तामस तिमर जब ही मिटेगा, क्रोध, अहंकार, आपो, आपदा, हूं पद, ये जब ही मिटेगा। तो इसलिए राम जी महाराज कह रहे हैं, इसके लिए शर्म सनक संख्यात जो मन को सड़ भागो, 5-25 बस करो, बारी नव लांगो। अगर 5 विषय 25 प्रवृत्तियों से आत्मा को अलग करना है, बस में करना है, यानी अलग करना है। ये नहीं जंगल में जाके कसौटी पे चढ़ो, वो नहीं है बस में करना। अलग इनसे जीवते जीव अलग हो गए तो ये सब निर्मल पड़ जाएंगे। तो 5-25 बस करो, कब होंगे? तो शर्म सनक संख्या रटना करने में सब छोड़ो, और अंदर में मन में जो सड़ है उसको निकाल दो। मारा गुरु महाराज, मारा गुरु महाराज, मारा शिष्य, मारा शिष्य, ये सब आपो आपदा हो पद है। ये शर्म सनक संख्या है कि नहीं, अब गुरु महाराज के तो सन्मुख रहो, बेमुख हो गए तो नरक में चले। एक म्यान में 2 तलवार नहीं खटे। अरे मैं आपदा, आपो आपदा, भूपद और राम का सिमरण, ये दोनों नहीं खटते एक साथ। क्या तो आपो आपदा हुपद रहेगा, कुबदिया रहेगी, क्या रटना रहेगी? ये दो नहीं खटते एक शरीर में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, 5 विषय 25 प्रगतियों को लांग करके और बारी नव लांगो। नवतत्व लिंग शरीर जब लंगेगा तो ही तू बारी लंग सकेगा केवल की, नहीं तो केवल की बारी लंगे बिना 10वें द्वार माए जन विराजे। एक तो 10वां द्वार खोल के जावे और एक 10वें द्वार में जाकर विराजमान होवे, वो बारी खोल के जाएगा केवल की। भंवर गुफा सिद्ध सिलार केवल की बारी, तीनों पर ब्रह्म में है, तीनों 12वां कमल है। 12वां कमल जब छिदेगा, जा दिन छोड़े त्रिगुटी ता दिन रति न भी। ये 12वां कमल छूटेगा जब समझो तेरी त्रिकुटी छूटी है। 3 लोक में आना जाना छूटना ही त्रिकुटी छूटना है, तब उस देश का वासी बनेगा। तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, तो आसन ने चल धारिये दिल सावत रहिए, एक निकेवल राम को ए निस्मुख कहिए। निकेवल यानी कोई प्रकार का भेड़सेड़ नहीं। केवल का मतलब एक, निकेवल का मतलब कोई भेड़सेड़ नहीं। मुख कहिए, मुख से तो राम नाम ही रटोगे, सत्संग थोड़ी मुख से आएगा, वो मुख पे आता ही नहीं है। मुख से रटो निकेवल राम, यानी कोई भेड़सेड़ नहीं। रूप का, रंग का, वर्ण का, इंद्रियों का, मन का, इच्छा का, ये निकेवल राम है, सृजनहार का नाम जो सब में रम रहा। निकेवल से ही तू निकेवल पहुंच सकेगा। केवल होए निकेवल होवे, फिर जन्म नहीं धारे। इस केवल राम को, निकेवल राम को सांसों सांस रटेगा और निरंतर सत्य आएगा, और सत्य के साथ तू केवल पद आनंद पद में समाएगा, फिर जन्म धारण नहीं करेगा। निकेवल से ही निकेवल होगा, मन केवल से ही केवल होगा। केवल भज केवल हुआ, तुगे हंसता हीर। अगर भेड़सेड़ में माया ब्रह्म में है जब तक, कभी भी तू परम पद में नहीं मिल सकता। इसलिए आसन नेचल धारिये दिल सामत रही। दिल को सामत सूर भी रख, किसके लिए? मन सामत सूर को मारने के लिए, मन सामत सूर को पागला करने के लिए, पांगड़ा ढीला करने के लिए, गरीब बनाने, तब विषय रस छूटेंगे, ऐसे नहीं छूट सकते। तब त्रिय ताप से आत्मा अलग होगी। मन को पांगड़ा, आसन दिल सामत सूरवीर होगा जब सामत सूरवीर मन को मारेंगे।
काम क्रोध मद लोभ है, ये पांचों जोधा पाड़ के मन सावत ढाया। तुम कहती एक बात हो ज्ञानी सुन भाया। ये ज्ञानी तू तो मामूली चीज है। पांचों जोधा पाड़ के काम क्रोध मद लोभ अहंकार और मन सामस सूरवीर को ढाया मैंने, तब ये 8 अंग 64 लक्षण का गुण बना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दिल सामत रहिए। दिल इतना मजबूत होगा जब भक्ति कर सकता है केवल। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे जन सुखदेव गुरुदेव को पूर्ण पत्र राखो। गुरुदेव को या गुरुदेव को, महापुरुषों का जो केवल ज्ञान है ये खास गुरुदेव है। इसका पूर्ण विश्वास रख करके सच्चाई घट में लाके धीरज समता धारण करके पूर्ण विश्वास रखोगे, तब महाराज फरमाते हैं पूर्ण पत राखो। पत माने विश्वास। ब्राह्मण के घर जाए के इमृत रस चाखो। तब वो ब्राह्मण के घर इमृत रस चाखेगा और फिर बजर पोल खोल करके भंवर गुफा सिद्ध शिला केवल के बारी से आगे केवल पद में समाएगा। तब उसकी पहचान है अगम आवाजा गेब की गरज रयो बैराट। भवन भवन में चाननो बदन करे भरला। ऐसी स्थिति बन जाएगी। अब सब कह रहे अगम आवाज आ रही है और शरीर भरलाट कर रहा है, रग रग रोम रोम बोल रहे हैं, रटना हो रही है, वो नहीं है। तो फिर कहाँ अगम आवाज? अगम आवाजें जब आती है तो रटना चलती रहती है, रोम रोम हिलते रहते हैं, झूले खाते रहते हैं। अगम आवाजा गेब की गरज रयो बेराट। भवन भवन में भवन भवन कौन सा है? रोम रोम में उमव रहता है, हिलोड़े खाती रहती है मन इंद्रियां शरीर। रटना चलती रहती है, कभी कंठ चलता है, कभी श्वासा चलते हैं, सातों सुर शीतल रहते हैं। ये पहचान बता रहे महाराज। और इस शरीर की रहनी सहनी की पहचान, और वचन संभल कर बोलता है, अडंग बड़ंग सिकल पिकल उथल पुथल नहीं बोलते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं साध लच के अंग में ऐसा गुण जब प्रकट हो जाता है अंग लक्षणों का, तो उसके ये पहचान बता रहे हैं। शब्दा साध पर किए भिगो पड़ा घरना। ये परीक्षा वचनों से होती है। आज सुखराम जी का पराक्रम अपन को मालूम पड़ रहा है कि इनके वचन कितने सूरबीर जोरावर हैं। इसीलिए सुखराम जी महाराज क्यों साध की परीक्षा वचनों से होती है। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवली भगवंता ने धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य। राम सभा श्री राम राम हरे। सबने राम 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 राम। सबने राम 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 राम।
बहुत बढ़िया, हरी बढ़िया जाना। हरि नाम। खुले रखो।